सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। पिछले दिनों हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे एक वीडियो शेयर किया जिसमें हम लोगों ने ये कहा था कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं या कोई ऐसा विषय जो आपके मन में है जिस पे आप चाहते हैं कि उस पर हम विचार साझा करें, तो मुझे प्रसन्नता है। उस वीडियो को देखने के बाद हमारे कई भाइयों के प्रश्न आए, तो मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ। और आज हम उनमें से एक हमारे मनीष जी आर्य जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर सा वहाँ पर अपना एक विचार रखा। विचार था कि माता पिता अक्सर ये शिकायतें करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो सबसे पहले तो मैं मनीष जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने वहाँ पर अपनी जिज्ञासा रखी। आइए थोड़ी बात इसी पर करते हैं कि बच्चे अक्सर बातें नहीं मानते, उनकी जो दिनचर्या है वो बड़ी अव्यवस्थित रहती है। न समय से सोना, न समय से खाना, माता पिता बोलते रहते हैं और बच्चे सुनते नहीं। तो ये समस्या केवल मनीष जी के मन में नहीं आई, मुझे लगता है ये समस्या बहुत सारे हमारे जो अभिभावक हैं, जो माता पिता बन चुके हैं, अक्सर ये समस्या उनके सामने रहती है। और मैं भी जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ पर इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं घूम करके मुझ तक भी पहुँचती हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो सबसे पहले तो मैं ये प्रार्थना करूँगी, जो माता पिता बन चुके हैं, जो अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, कि आपका जो पूरी बल है, पूरा एक कहते हैं ना ताकत है, वो बच्चों को भाषण देने में लगी रहती। ज्यादातर माता पिता सुबह से लेकर के शाम तक बच्चे को बोलते तो रहेंगे, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन शांत होकर के एक बार सोचने की आवश्यकता है। क्या जितना हम इस बात पर बल देते हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, तुम्हारे सोने का समय ये होना चाहिए, तुम्हारे उठने का समय ये होना चाहिए, तुम्हारा खाना इस प्रकार होना चाहिए, तो ये जितनी भी बातें हम बोलते हैं, क्या बोलने से ज्यादा हम कभी स्वयं भी उन बातों को करने पर ध्यान देते हैं? जो माता पिता बन चुके हैं, जो बच्चों के बीच में रह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बोलने के बजाय आप यदि बच्चों को करके दिखाते हैं, स्वयं आप करते हैं, आप स्वयं समय से उठते हैं, तो मैंने देखा है कि बच्चे भी वहां पर माता पिता को देख करके जल्दी उठना आरंभ करते। अगर आप जल्दी सोते हैं, अगर आप व्यवस्थित भोजन करते हैं, तो बच्चे आपको देख करके ऐसा ही करना आरंभ कर दे। इससे सीधे सीधे एक बात तो पता चलती है कि माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को रोकने टोकने की बजाय उनको अधिक करके दिखाने पर बल दे। और जब आप करके दिखाने पर बल देते हैं ना, तो बच्चे ने जिस वातावरण में आंखें खोली है, जो उसने देखा है, वो देख करके उसी दिनचर्या को अपना लेता है, उसी को अडॉप्ट कर लेता है। क्योंकि माता पिता एक नस्ल की तरह है और बच्चे फसल की तरह है। तो हम कई बार कहते हुए सुनते हैं ना, आम के पेड़ पर आम ही लगेंगे, है ना, अमरूद के पेड़ पर अमरूद ही लगेंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है कि माता पिता भी यदि चाहते हैं कि बच्चों की दिनचर्या अच्छी हो, तो अभिभावकों को अपनी दिनचर्या अच्छी बनानी पड़ेगी। और यदि आप बच्चों के सामने हेतु देते हैं कि हमारा कार्य ऐसा है, हमारा व्यापार ऐसा है, तो आज के बच्चे बड़े लॉजिस्टिक हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी मानेंगे नहीं। हाँ, उल्टा इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि व्यापार में होते हुए भी, अपने कार्य में होते हुए भी, इतनी व्यस्ततम जीवन शैली होते हुए भी हमारे माता पिता कितना व्यवस्थित जीवन जीते हैं कि वो समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उसका बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों को सिखाने से पहले स्वयं सीखें, स्वयं जानें। क्योंकि बच्चों पर कहने का प्रभाव, भाषण का प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना प्रभाव जब वो प्रैक्टिकल देखते हैं उसका पड़ता है। और मानवीय जीवन का सिद्धांत भी यही कि जितना थ्योरिकल पढ़ाया जाता है वो हमें याद रहे या ना रहे, लेकिन प्रैक्टिकल हमें हर चीज याद रहे। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपने घर में अपना सोना, अपना उठना, अपना खान पान, अपना व्यवहार, अपनी शब्दावली, अपना आचरण, अपना चरित्र इस प्रकार का बनाए कि आपके बच्चे आदर्श रूप में आपको अपनाए, उन्हें बाहर आदर्श ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े।
क्योंकि यदि माता पिता घर में आदर्श बन जाएंगे तो निश्चित बच्चे उतने ही आदर्शवान बने और बाहर माता पिता के सम्मान को बढ़ाएंगे। और जिस बच्चे को अपने घर में आदर्श नहीं मिल पाते, फिर वो बाहर ढूंढने जाता है तो वहां उसे आदर्श नहीं मिलते, वहां उसे केवल और केवल एक ऐसी विचारधारा मिलती है जो कभी कभी उसके जीवन को बिगाड़ने वाली भी होती। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा था कि वह संतान बड़ी भाग्यवान है जिसके माता पिता धर्मात्मा हो, विद्वान हो, श्रेष्ठ हो, वो बड़ी भाग्यवान है। तो अभिभावकों को स्वयं पहले अपना निर्माण करना पड़ेगा, तब बालकों का निर्माण हो पाएगा। तो धन्यवाद हमारे मनीष जी का, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की और इस पर हमने बात की। आगे भी कोई जिज्ञासा हमारे दर्शकों के मन में कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके विचार पर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।